अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। आज के गाजर के हलवे की ख़ास बात ये है कि इसमें हम गाजरों को बिना कद्दूकस किए इस्तेमाल करेंगे और बग़ैर खोए के हम ये गाजर का हलवा तैयार करेंगे। बग़ैर खोए के ही आप देखेंगे कि गाजर के हलवे के अंदर हम इस तरह खोए के दाने बनाएँगे। ये कैसे बनाएँगे तमाम सीक्रेट मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो में साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। बहुत ही लज़ीज़ और बिना खोए के हम ये गाजर का हलवा तैयार करेंगे बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 किलो गाजरें ली हैं, जिनको छीलने के बाद धोने के बाद मैंने इस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपने बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना है कि साबुत गाजरें ही आप बॉयल कर लें। तो एहतियातन आपने इतने-इतने टुकड़ों में इनको काट लेना है। तो ये कद्दूकस करने से ईज़ी है, तो कद्दूकस करना बहुत टफ़ हो जाता है और सर्दी का मौसम है, गाजरें छील के वैसे ही हाथों की बस हो जाती है। तो ईज़ी है कि आप इनको इस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। तो अब हम इनको बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप पैन में भी इसको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम टाइम को सेव करेंगे और हम प्रेशर कुकर के अंदर गाजरों को फटाफट से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाजरें प्रेशर कुकर में ऐड कर दी हैं। 1.5 डब्बा जो है वो हम इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 कप के करीब पानी है। आपने जितनी गाजरें लेनी हो उसकी मुनासिबत से इसके अंदर आप पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 2 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको वेट लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए वेट लगाएँगे। प्रेशर कुकर के अंदर गाजरों को गलने में 15 या 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम इसको वेट लगा देंगे हाई फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। याद रहे कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है। 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे वेट को हिलते हुए फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसका वेट उठा देंगे। सारी स्टीम हम प्रेशर कुकर की निकलने देते हैं। स्टीम यहाँ पे सारी निकल चुकी है, ढक्कन उठाया और हमारी गाजरें हैं बहुत अच्छे से गल गई हैं। गाजरों को अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है ताकि मैश करते हुए सारी गाजरें बहुत अच्छे से मैश हो जाएँ। कोई भी इनका पीस जो है वो साबुत ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजरें बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं। तो इस तरह आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी-सी कसर लग रही हो, अभी गाजरें अच्छे से गली ना हो, तो आप इसको 5 मिनट के लिए वेट और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गाजरें बहुत अच्छे से गल गई हैं, तो अब हम गाजरों को अच्छे से मैश कर लेते हैं। गाजरों को हम यहाँ पे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर के ज़रिए भी इसको मैश कर सकते हैं या इस तरह कोई कूटने वाला डंडा है तो उसके साथ भी आप इसको ईज़िली मैश कर सकते हैं। गाजरें अच्छे से उबली हुई हो तो बहुत ईज़िली मैश हो जाती हैं, ज़रा भी मेहनत नहीं लगती है। बस आपने ख़्याल रखना है कि गाजर का कोई भी टुकड़ा साबुत नहीं रहना चाहिए। तो हमारे गाजर के हलवे का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड पे करते हैं और जो मेन मेहनत है वो हमें अगले स्टेप पे करनी है, जो हमने इसके लिए मिल्क रेडी करना है उस पे करनी है। उसके लिए हम एक खुली कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 5 किलो गाजरों के लिए तकरीबन 2 लीटर दूध ले रही हूँ। ये फुल फेट मिल्क है। फुल फेट मिल्क का ये फ़ायदा होता है कि खोए के दाने बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अगर आप पानी वाला दूध लेंगे तो उसके जो खोए के दाने हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि फुल फेट मिल्क लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दूध कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। दूध को अच्छे से उबाल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। दूध को यहाँ पे उबाल आना स्टार्ट हो गया है, हाई फ्लेम पर दूध के अंदर उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम दूध को पकने देंगे, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हो जाती है तब तक। तो जो साइडों पे मलाई आएगी और जो दूध के ऊपर मलाई आएगी, हम उसको थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद दूध के अंदर ही मिक्स करते रहेंगे। इससे हमारे खोए के अंदर बहुत अच्छे दाने बनेंगे। तो यहाँ पे हम दूध को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। दूध को मीडियम फ्लेम पर यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और दूध बहुत हद तक गाढ़ा हो गया है और ये खोए वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, लेकिन अभी ये खोया नहीं पूरा बना है। तो इतना लिक्विड भी होना चाहिए और इसके अंदर खोए के अच्छे से दाने भी बने हुए होने चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि मलाई को और जो दूध के ऊपर और साइडों पे जो मलाई लगती है उसको साथ के साथ आपने दूध के अंदर मिक्स करते रहना है। तो ये खोए के बहुत ही अच्छे दाने इसके अंदर बन जाएँगे। तो जब इस स्टेज पे दूध आ जाएगा तो आपने वो मैश की हुई गाजरें इनके अंदर ऐड कर देनी है। मैश की हुई गाजरें ऐड करने के बाद इस स्टेज पे अभी हमें इसको पकाना है हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि खोया और गाजर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। गाजर के अंदर भी गाजर का हल्का-सा पानी है और खोए वाले दूध के अंदर भी हल्का-सा पानी है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी और स्टेज पे हमें हाई फ्लेम पर इनको पकाना है ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और यकजान हो जाए, इनका सारा पानी खुश्क हो जाए और वो हलवे की फ़ॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको अच्छे से पकाएँगे जब तक कि ये हलवे की फ़ॉर्म में नहीं आ जाता है।
तो इसको पकाते हुए यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा-सा उबाल आ रहा है और कढ़ाई भी हल्की-हल्की छूट रही है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। इस स्टेज पर चीनी ऐड करना भी एक सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप हलवे के इस स्टेज पर चीनी ऐड करते हैं तो आपका हलवा बहुत ज़्यादा रेडिश बनता है। बहुत ज़्यादा लोगों की ये शिकायत होती है कि हलवा गाजर का बन जाता है लेकिन उसका कलर मार्केट स्टाइल नहीं आता है, रेड रेड कलर नहीं होता है। तो आपने स्टार्ट में चीनी नहीं ऐड कर देनी है। इस स्टेज पे आके लास्ट में आपने चीनी ऐड करनी है। आप देखेंगे फिर आपके गाजर के हलवे का कलर बहुत ज़्यादा रेड होगा, बहुत खूबसूरत होगा। चीनी ऐड करने के बाद चीनी को हमने मिक्स किया और इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे 3/4 कप देसी घी। देसी घी ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप इसके अंदर डाल्डा घी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन देसी घी से बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और एक अलग ही जायका आता है। तो आप चाहें तो देसी घी ऐड करें, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर डाल्डा घी भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद हम इसकी फाइनल भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे, तब तक जब तक कि ये हलवा कढ़ाई को छोड़ नहीं देता है, ये यकजान नहीं हो जाता है, ये हलवे की फ़ॉर्म में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे हमने हलवे की अच्छे से भुनाई कर ली है, हलवे का सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो गया है। हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से ये इकट्ठा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मेवा ज़्यादा आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम गाजर के हलवे के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, इसको एज़ इट इज़ खाते हैं। तो आप चाहें तो इसी तरह खाएँ, ये बहुत टेस्टी बने हैं और आप इसके अंदर मावा के दाने देखें खोए के किस तरह बने हुए वाज़ह नज़र आ रहे हैं और टेस्ट इसका बिल्कुल दूसरे कद्दूकस किए हुए गाजर के हलवे की तरह का ही है। इस हलवे में सिर्फ़ ये आसानी होती है कि हम गाजरों को कद्दूकस नहीं करते हैं, बाकी थोड़ी-सी मेहनत वो वैसी ही होती है जो गाजर के हलवे में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रेडिश हलवा बना है, कितना मज़े का बना है। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, तो आप लोग मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।